आईसीसी ने कहा है साफ साफ शब्दों में, हिंदी में बता रहा हूं कि भैया या तो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करो या फिर चैंपियन ट्रॉफी छोड़ के निकल जाओ पतली गली से और हवा दे दो। हम जाने हमारी चैंपियन ट्रॉफी जाने, हम जा करवाएंगे, हमारी मर्जी, तू साइड पे। कि बकरी दूध भी दे रही है और मैंने भी कर रही है, उनको पहले मालूम था, लेकिन उनको ये था, उन्होंने कल मीटिंग में ये भी बोला है, कि यार मेरी इज्जत रख लो, मैं घर पे क्या लेकर जाऊंगा, क्योंकि दिक्कत है पाकिस्तान बोर्ड चेयरमैन, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी है, मैं घर पर क्या लेकर जाऊंगा। 30 साल बाद एक मुल्क को इमेट मिला है और इन गंदे पड़ोसियों की वजह से ये उसको खराब करने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो दो चीजों के ऊपर बेसिकली जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हामी भरी है। एक ये कि पाकिस्तान का जो रेवेन्यू का जो शेयर है उसको जो है वो इंक्रीज किया जाएगा। और उसको किस तरीके से इंक्रीज किया जाएगा, जैसे आपको पता है कि अगर ये मैचेस जो है वो दुबई के अंदर होते हैं तो फिर दुबई कहेगा कि मैं भी जो है स्टेक होल्डर हूं, मुझे भी जो है इसके साथ शेयर दिया जाए। लेकिन इसके अंदर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हम उनके साथ शेयर डिवाइड नहीं करेंगे, उनको जो आपने देना वो अलग से दें, हमें जो है हमारा पूरा शेयर दें जो हमें पाकिस्तान में मिलना था। नंबर 1 पे ये शेयर मिलेगा, नंबर 2 के ऊपर जो उनको शेयर मिलने जा रहा है, फिर वो कहेंगे कि भाई अगर पाकिस्तान के अंदर ये मैचेस होते तो गेट मनी के एवज यानी कि जो टिकट बिकते जो उसके एवज जो पैसा मिलता वो भी तो हमें मिलता। तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आखिर बीसीसीआई के आगे झुकना पड़ा। नए आईसीसी चेयरमैन जे शाह ने इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में भेजने से मना कर दिया। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करेगा, उसके लिए पाकिस्तान ने करोड़ों रुपए खर्च करके अपने स्टेडियम तैयार किए और पूरा पाकिस्तान खुश था। लेकिन ये खुशी अब उतनी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही, क्योंकि यहाँ भारत ने अपना रुख जारी कर दिया कि हम चैंपियंस भी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हो गया, जिससे कि के सारे मैच पाकिस्तान से बाहर यूएई में खेले जाएंगे और अगर भारत सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है तो भी मैच यूएई में ही होंगे, जिससे पाकिस्तान को अरबों रुपयों का नुकसान होने वाला, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट को यूएई गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। इसी बात से पूरा पाकिस्तान मीडिया दुखी है और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये बीसीसीआई और जे शाह के आगे झुक गया है और पैसों में बिक गया है। तो आइए आखिर दोस्तों ये पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। साहब के ऊपर एक बड़ी तनकीद होती है कि वो या तो पीसीबी के चेयरमैन रह लें या इंटीरियर मिनिस्टर रह लें। और पीसीबी की सिचुएशन ये है कि डट तो हम गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि हम हाइब्रिड निज़ाम पे नहीं जाएंगे, लेकिन आज उन्होंने एक स्टेटमेंट जिस तरीके से दी है, ये जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे लगता है कि जैसे कुछ शेर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शायद साहब, क्या हम आपको लगता है जो भारतीय मीडिया जो बता रहा है वो हम करने जा रहे हैं, यानी हाइब्रिड निज़ाम पे मान गए हैं किसी लेन देन के तहत? आप बंद गली में खड़े हैं, 12 में से कोई भी 11 में से कोई भी जो बोर्ड मेंबर्स हैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आपको हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा, तो सेंसिबल डिसीजन यही होगा कि हाइब्रिड मॉडल पे जाएं, लेकिन बारगेन करें, अपनी शर्तें मनवाएं। ये कहें कि आइंदा जब भी कभी भारत में आईसीसी का इवेंट होगा तो हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, भारत नहीं जाएंगे। हम अपने एनुअल जो हमें रेवेन्यूज मिलते हैं 5.75% टोटल ऑफ द आईसीसी पूल $600 मिलियन में से, उसको हमें 8 या 9% पे लेके जाना है। यानी अभी हमें $34 मिलियन मिलते हैं, तो हमें कभी कम से कम $40 मिलियन एनुअल मिले। तो ये बार्गेन करने का वक्त है, सेंटिमेंटल होके नहीं, सेंसिबल होके डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो सेंसिबल डिसीजन हाइब्रिड मॉडल ही है। अगर हमें लग रहा है कि ये विन विन सिचुएशन है तो ठीक है, बट हम स्टांस जो था उससे मुझे ज्यादातर पे लगता है कि हिले हैं हम, इसमें दो राय नहीं है। मतलब हम तो इस चीज पे थे ना कि या तो हम बाइकआउट करेंगे या फॉरफिट करेंगे, बट हाइब्रिड नहीं करेंगे। देखिए बात यह है कि जब आप ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने मैचेस बाहर खेलेगा तो फिर आप भी खेलें, लेकिन इन तमाम चीजों में एक जो सबसे बड़ा मसला है ना खान साहब, जो सबसे बुनियादी चीज है, मैं तो ये बात कर रहा हूँ इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की। नो वन केयर्स। ज्यादा ना लो हाफिज जी, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ बराबरी दे, इंसाफ दे। ये जिन मुल्कों में दीवार दीवार पे लिखा हो से नो टू रेसिज्म, वो क्यों लिखा जाता है? क्यों लिखा जाता है? क्योंकि है तो लिखा जाता है। बट साहब नहीं, मैं ये क्या समझता हूँ, आईसीसी का प्लेटफॉर्म है या इंटरनेशनल कोई प्लेटफॉर्म है, भले यूएनओ का है, वहां पे आप सच सूच नहीं सुनाएं कि सच पे हम और राइट पे हम, वहां मासूम बनने की जरूरत नहीं, वहां पे शातिर बनने की जरूरत है। आपने अपना कैसे चीज करना है वो आपने देखना है। भारत मासूम थोड़ी बना है, उसने चीजें इंसेंटिव दी हैं, दूसरे सब उसकी गोद में आके बैठ गए हैं। यहाँ पे हमें नहीं पता कि क्या होना है। आईसीसी बच्चे को पता है कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग में क्या होना है।
सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्या हुआ होगा ये भी आपको पता है, मुझे भी पता है। हम ये कहीं नहीं हम मासूम हैं, हम राइट पे थे, किसी ने साथ नहीं दिया, ये माजरत के साथ ये बुजुर्गों वाली बात होती है। ये दिलेरी यही है कि आप फेस कीजिए, रियलिटी है और बड़ा बनिए, ये सब लोग आपके पीछे होंगे। डू यू थिंक कि ये वाले जो रवैये हैं या ये वाली जो चीजें हैं इस स्पोर्ट के अंदर, दे आर वन ऑफ द रीजंस कि क्रिकेट ग्लोबलाइज नहीं हो पा रही? बड़ी वजह है भट्ट साहब, ये जो आईसीसी बॉडी है, ये कोई बॉडी है? ये तो डेड बॉडी है। कि जहनी तौर पर कौन तगड़ा क्यों होता है? बीसीसीआई को पता है कि खुल के खेल रहा है, वो अपनी यशियां कर रहा है, उसको पता है कि हम ज्यादा कौन मिल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिल रहा है, इंग्लैंड से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसोसिएट मेंबर से मिल रहा है। कई बीसीसीआई जेशा को देखा आपने, किसी को मिलने की जरूरत पड़ी उसको? उससे पता है मैं तगड़ा हूं, मेरे खिलाफ कोई नहीं जाएगा। हमने सिर्फ नहीं खान साहब देखे, नहीं खान साहब नहीं देखें, अगर कोई तगड़ा है तो तुसी फिर कहो जी भाने से ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खड़े हैं, ये नहीं हो सकता ना खान सर। नहीं ना, आप फिर बाइकआउट करें ना खान साहब, ये नहीं हो सकता। नहीं देखे, नहीं ये नहीं हो सकता, यही मनवाना था खान साहब, ये नहीं हो सकता कि अगर कोई कहे जी फलाना बंदा तगड़ा है, उनको जी ठीक है फिर तुसी मैनू ना इंज करो कि तुसी इस तरह करो कि 10 राउंड है ने 9 राउंड मैनू मारो ते एंड देखो असि बराबरी ते जित गए हैं, ये नहीं हो सकता। तो भाई ये 2011 से हो रहा है, आपने इस बीच में क्या तैयारी की है? 11 कितने हो गए? 13 साल हो गए हैं, क्या तैयारी की आप? फिर अगर ऐसा ही चल रहा है और आप चाहते हैं कि हालात बदलें, तो फिर आपको अपने हालात बदलने पड़ेंगे। सो ईदर यू गेट टू एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मतलब पाकिस्तान अमूमन आम बंदा ये समझता है कि भारत हमारा राइवल कंट्री है और हमारी क्रिकेट भी उनके साथ इस तरह चलती है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके हक में कभी कोई चीज नहीं करेगा। फिर आप देख रहे हैं कि क्रिकेट में दुनिया में सबसे तगड़ा बंदा भी भारत है, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप राइट पे खड़े और आपका कोई साथ देगा? और ये तो एक छोटा सा मैटर था, दिस इज जस्ट वन ऑफ इवेंट। ये तो आईसीसी है ना, ये उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अब ग्लोबली जो बड़े बड़े दुनिया में चीजें हो रही हैं, आप उसमें देखें कितने लोगों के साथ कितनी ज्यादती हो रही है, तो कोई बंदा बात नहीं करता, ठीक है, सब अपना अपना इंटरेस्ट देखते हैं। तो हम उस दौर में रह रहे हैं जहां पर मेरिट्स तो सेकेंडरी भी नहीं रहे, अब तो वो पता नहीं किधर चले गए। अब खान साहब फिर कल ऐलान हो जाएगा इसका, आप समझते हैं? मेरा ख्याल है अब तो हो, अब मुझे लगता है भारतीय कोर्ट में बॉल है कि उनकी सरकार से वो पूछ रहे होंगे कि भाई रिजल्ट ये आ रहा है कि लाइक अगर हम नहीं जा रहे तो फिर पाकिस्तान भी आइंदा लाइक ऑफिशियल होगा, फिर आईसीसी दोबारा पाकिस्तान को तंग नहीं करेगा, मतलब ये ऑन डॉक्यूमेंट होगा कि फिर पाकिस्तान डॉक्यूमेंटेड होगा, ये तो तहरीरी तौर पे लिखा जाएगा ना, लिखा जाएगा। बात रही डॉक्यूमेंट्स की, तो मुझे बताइएगा जब कुछ लिख के मिलेगा। सर मैं भी मानता हूँ, ये मैं भी मानता हूँ और इवन के मिल भी गया ना तो फिर मुझे बताइएगा, सर इवन मिल भी गया फिर भी मुझे बताएगा कि पाकिस्तान नहीं जाता, ये मैं भी मानता हूँ। ये चीज, ये बात सही बात है। पहले तो पाकिस्तान किस तरीके किस मुंह से वो आएंगे, मैं तो नहीं चाहूंगा बिल्कुल वो ना यहाँ पे आए। और दूसरा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को क्रिकेट तो चाहिए ही नहीं, पाकिस्तान को सुकून की जरूरत है, अमन की जरूरत है। इतनी फनी बात है कि बीसीसीआई कह रहा है कि हम हुकूमत से पूछेंगे, हुकूमत कह रहा है जो बीसीसीआई ने फैसला कर दिया हम उसी पे फैसला। सो ये बेसिकली ये एक मैच चल रहा है। ये स्पोर्ट्स वाला वैसे ही चैप्टर बंद कर देना चाहिए, ये कौम का पैसा जाया कर रहे हैं इस पे ऊपर, कौम का नहीं पैसा जाया कर रहे, आईएमएफ का पैसा जाया कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल में तो आईएमएफ को चाहिए कि आपके वो लेटर लिखे, आपको कदमों में पड़ जाए कि खुदा का नाम है कि आप हमारे कर्जे पे चल रहे हैं, आप इन चीजों से इज्तनाब करें। वही होगा जो भारत चाहता है। तो हाइब्रिड मॉडल अगर होगा, पाकिस्तान भारत के मैच हाइब्रिड मॉडल पे होंगे, तो आगे के भी इवेंट में पाकिस्तान ये कह दे कि हमें हाइब्रिड मॉडल पर ही इंडिया से खेलना है, हम इंडिया नहीं जाएंगे। भाई डबल स्टैंडर्ड, आप हमारे यहाँ तो आने को तैयार नहीं है, लेकिन हमें बुलाने के लिए तैयार है। मैं नंबर 1 मैं तो डे 1 से ये चीज कह रही हूँ कि इंडिया इज वेरी ब्रिलियंट इन दैट थिंग। जो उनके माइंडसेट है ना, वो बहुत डोमिनेंट माइंडसेट है। दे नो हाउ टू डोमिनेट समथिंग, उनको पता है उनको किस तरह से चीजों को चलाना है। बिकॉज इंडिया से मोहब्बत या क्रिकेट से मोहब्बत, ये सब चीजें एक तरफ हैं, बट व्हाट दे डू इज एक्चुअली द इकोनॉमी। वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और मुझे जो बात अट्रैक्ट करती है वो ये है कि पूरी नेशन अपनी गवर्नमेंट के डिसीजन को ओन करती है। आप अपने कपड़ों को आग लगा के तो तालियां बजाने वाली वाहिद कौम है दुनिया में। ख्याल में तो इनके साथ दुबई में भी नहीं खेलना चाहिए। क्या पता चीमा साहब उधर भी कि मेरा मकसद है, क्या पता आपका क्रिकेट का खिलाड़ी अलजे